तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतर आपकी तैयारी चलती होगी। और हम आपको आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा जो जुलाई के महीने में स्टार्ट होना है, संभावित तारीख 5 जुलाई है 2025 से स्टार्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि अगले महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और हो जानी चाहिए और आपकी तैयारी बेहतर होगी। और उसको और बेहतर करने के लिए हम आपके लिए PYQ सीरीज चला रहे हैं। तो आपको बता दें, MP आबकारी आरक्षक 2025-26 के PYQ क्लास के रिकॉर्डेड क्लास में आप जाके विजिट करेंगे तो आपको बता दें लगभग 65+ आपको वीडियो मिलेगा, जहां पर हमने मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का, साइंस का। और GK GS साइंस की बात करें तो हमारे पास जितना भी PDF था या जितनी भर्ती परीक्षा का PDF था, पूरी का पूरा GK GS और साइंस का कवर करा दिया है। आप जाके देख लीजिएगा, हर पार्ट अलग अलग पार्ट के रूप में कवर हो रहा है और पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा, आपको पता होनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न लेने वाले हैं और अभी फिलहाल टॉप मैथ्स का और टॉप रीजनिंग का चल रहा है। GK GS साइंस का बंद है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो आप देखना चाहते हो तो विजिट करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, बता चुके हैं प्लेलिस्ट का नाम। और उम्मीद करेंगे कि आप उम्मीद के साथ पढ़ोगे, विश्वास के साथ पढ़ोगे तो आपका ही बेहतर भविष्य होगा। हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो भी जानकारी देंगे सही और सटीक ऑथेंटिक होगा, वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आने वाला है। एग्ज़ाम 5 जुलाई से है, अभी डेट चेंज होने का संभावना है लेकिन बहुत कम चलेगा। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक देखेंगे मेरे विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लगेगा तो सपोर्ट बनाए रखें, हमारा हौसला बढ़ाना आपका काम है। हौसला बढ़ाओगे हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, यदि आने वाला कल को सोमवार है, मतलब आज आज है, आने वाला कल, भाई आने वाला मतलब आने वाला है, क्या है, सोमवार है, ठीक है, याद रखें। कौन सा दिन बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीते हुए कल से, आज ये है, आज ये है, ये बीता वाला कल है, से 2 दिन पहले पड़ता है। तो कौन सा दिन कह रहा है, आज, भाई आज हो। अब यहाँ देखो, अच्छा समझिएगा, यदि आने वाली कल को सोमवार है, आज ये है, कल को सोमवार है, ठीक है, तो कौन सा दिन आज के बीता हुआ 2 दिन पड़ेगा। तो हमने कहा भाई आज सोमवार है, रविवार हो जाएगा, है कि नहीं, ये शनिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, जो गुरुवार हो जाएगा। अब आप ऑप्शन पे देखेंगे गुरुवार है या नहीं। और ये अध्याय आप समझ गए होंगे, कैलेंडर अध्याय का प्रश्न है, तो इस लेवल का, ये इस टाइप का प्रश्न भी आएगा, ये आप गांठ बांध लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए भाई। और अभी मैं वही काम कर रहा हूँ टॉप वीडियो दिखाने का। या आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके पास बी राइट हो जाए, गुरुवार। और यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही है और हमने बी ही बताया है जो गुरुवार है, समझे। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे 58 है और 65 प्रश्न आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को मिला के मिलने वाला है। और 35 आपको GK GS साइंस का मिलेगा, 20 प्रश्न GK GS का, 15 प्रश्न साइंस का मिलेगा। इस प्रकार से पूरा डिवाइडेड होगा पेपर में। और आपको बेहतर करना है तो जो टॉपिक बन रहा है उसको और बेहतर कर लो, वहाँ से एक भी नंबर नहीं कटनी चाहिए। चलिए, और रीजनिंग का सेकेंड प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो लिखा है वो अर्थपूर्ण हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं लिख के बोलता हूं इस टॉपिक के 2 या 3 प्रश्न आएंगे और आते हैं, पिछले बार भी आया है। जो देख रहे हैं आप नजर में ना, नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा पेपर देने के बाद। अगर आपने हमें देखा है और पेपर देने के बाद नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे आप, सर ये टॉपिक आया था या नहीं आया था। और हम गांठ बांध के कहते हैं ये प्रश्न आएगा इस प्रकार का, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम अनुसार है। एक अंग्रेजी वाला होता है वो भी आएगा, ये हिंदी वाला है ये भी आएगा, और दोनों मिला के बता दें हम कम से कम 5 प्रश्न आते हैं। तो 5 नंबर तो ऐसे ही पक गए मेरे भाई। अगर नहीं पढ़ने वाले हो या आप जिंदगी में कभी देखा ही नहीं प्रश्नों को तो कहाँ से बना पाओगे भाई। हर भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है, ये भी वैकेंसी है आबकारी का, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम देगा, और भी जगह काम देगा। चलिए, तो अब आपको बताते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। आप समझिए, अगर नए बच्चे हैं तो अब देखो, जो डाटा सेम होता है उसको देखना नहीं पड़ता। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना चाहिए कि ए के बाद कौन आता है, बी के बाद कौन आएगा, A to Z। हमने कहा ठीक है, एम सब जगह सेम है कि नहीं। अब देखो A O अब आप कहोगे सर पहले तो ए आता, हमने कहा ठीक है ए आएगा, अब ओ वाले छोड़ दिए, अब देखो ए ही आएगा ना। अब यहाँ टी
और टी है, सिर्फ ए में देख रहे हैं। क्यों? सबसे पहले ए आने वाला, हमने कहा यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ एन है, हमने कहा पहले 4 वाला ही आएगा, मतलब ये पहला हो जाएगा और ये आपका सेकेंड हो जाएगा। ध्यान रखें, अभी आंसर नहीं आया है, जो तो हम बस क्रमांक बता रहे हैं भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ ओ सब जगह सेम हो गया यहाँ पर, ठीक है, देखने का नहीं। यहाँ टी सी वी, अब पहले सी आता है, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर टी आएगा भाई पहले, यहाँ जो 4 हो जाएगा और लास्ट बचा वाला आपका 5 हो जाएगा। हमने पूरा निकाल के बताया, बाकी ऑप्शन से आप छांट सकते हो भाई, एलिमेंट कर लीजिएगा। चलिए अब देखो, आंसर अभी नहीं आया है, अब आंसर आएगा। पहला में कौन है? 4 है। दूसरा में कौन है? पहला है। तीसरा में कौन है? तीसरा ही है। और चौथा में कौन है आपके पास? दूसरा है। और पांचवा में पांचवा। इस प्रकार से 41 हमारे पास 325, समझे? 41 325 ऑप्शन में जहाँ पर मिलेगा 41 325। हाँ, ऑप्शन आपके पास चौथा में राइट है और डी आंसर को ही राइट मान रहा है। और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना पड़ता है, और एग्जाम में नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे भाई फालतू चीज़। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपको हम होमवर्क दे दें क्या? देखो, शिफ्ट वही है, तारीख वही। जो भी एक बार बताऊं मैं, जो भी 10 टॉप 10 प्रश्न चलेंगे वो एक ही शिफ्ट के होंगे, ध्यान रखें, एक ही तारीख का होगा। तो सेकेंड प्रश्न आप देखा, उसी के जैसे आपको थर्ड प्रश्न मिल रहा, अरेंज करना है आपको। अब दो बार क्यों देता है तो पूछेंगे तो आप बता दें, एक अंग्रेजी वाला एक हिंदी वाला होता है, इस चक्कर से दो देता है, ठीक है। अब आपको हम ये प्रश्न होमवर्क देने वाले हैं भाई, ठीक है। यहाँ आपके पास 5 अंग्रेजी समूह हैं, इनको आपको क्रम से जमाना है, और जिस प्रकार से हमने जमाया है वैसे ही जमा लीजिएगा। और कुछ तकलीफ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भाई, एक तो बता ही देते हैं, ऑप्शन छटेगा क्या? ऑप्शन बी राइट मान रहा है, मतलब 5 आएगा। और चलिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे फिलहाल किस प्रकार से करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। हाँ, अब फिर से आ गया भाई, देखो 58 भी वही था, 59 भी वही था, 60 भी वही है। अब मैं क्या कहूँ ये बताओ, एक ही टॉपिक के 3 प्रश्न आए कि वो भी क्रमागत। अब इसके बाद तुम नहीं नंबर पकाओगे तो जो मूर्खता नहीं होगी तो क्या चतुराई होगी? मूर्खता ही होगी। चलिएगा, अगला प्रश्न आप एक बार ऑप्शन दिखा देते हैं भाई। यहाँ ऑप्शन दिखाते तरीका सामने, पहले प्रश्न देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए दो बार देगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बी राइट है, आंसर लगाओ। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 60 नंबर का, शिफ्ट वही तारीख वही है, यह आपको जमाना है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जमा पाओगे और आंसर बता पाओगे। हम बताएंगे, समय लगेगा, और हम अपना समय बर्बाद नहीं करें। क्यों भाई? जो प्रश्न इजी है उसके लिए हम समय क्यों बर्बाद करें? ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है ना कि आप हल करके बताओ, कि हम ही हल करके बताएं। हम उस समय को और कहीं दूसरे प्रश्न में लगा देंगे। चलिएगा, आप हल करके बताइएगा। ऑप्शन डी राइट मान रहा है, देख लीजिएगा, ऑप्शन डी राइट है। और क्या आंसर आएगा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 61। आप देखो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है, वही शिफ्ट वही तारीख है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। और ये प्रश्न भी आएगा कि बनाया जा सकता है, एक आएगा नहीं बनाया जा सकता। तो फिलहाल बोल रहा है बनाया जा सकता है, हमने कहा ठीक है भाई, बनाया जा सकता है। यहाँ बात करें ये क्यों नहीं बनेगा, तो भाई यहाँ डब्लू है ही नहीं, यहाँ डब्लू, यहाँ डब्लू नहीं है तो डब्लू कहाँ से आया? नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट, यह हमारे पास क्या टी, यहाँ टी है, यहाँ टी है ही नहीं, जे भी नहीं बनेगा ऑप्शन। नेक्स्ट सी की बात करें, थोड़ा जूम करना पड़ेगा भाई, दिख नहीं रहा है क्योंकि स्पेस कम है। अब रही बात यहाँ पर एन है भाई, डी, यहाँ पर डी है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ए नहीं बना, बी नहीं बना, सी नहीं बना, इसका मतलब चौथा तो बनने वाला होगा। यहाँ जो भी अक्षर हैं आपको प्रश्न मिलेंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका बनाया जा सकता है। इत्मीनान से देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि प्रश्न इजी है, इसके चक्कर में आप जल्दबाजी नहीं करना, वरना सरल सा प्रश्न आप जल्दबाजी के चक्कर में गवा दोगे 1 नंबर। और पता है ना, 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 नंबर के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं बनेगा तो तुक्का मार दीजिएगा, किस्मत रही तो प्रश्न सही भी हो सकते हैं
और गलत भी हो सकते हैं। तो गलत होने से नंबर कटेगा नहीं, सही होने से नंबर मिलेगा। तो ईमानदारी से तुक्का भी मार देना। पहले तुक्का नहीं मारना है, पहले बनाना है प्रश्नों को, उसके बाद तुक्का मारना है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा, अभी बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता, अभी बोला तो बनाया जा सकता है। हमने कहा ठीक है, ऑप्शन पहला जाकर सी, हमारे पास सी है, यहाँ पर सी बनेगा। आर, हाँ है भाई। आई, हाँ है। एम है। ई। अब ये बताओ, यहाँ पर तो ई है ही नहीं है और ऑप्शन पहले ई रख दिया है, इसका मतलब ये कभी बन नहीं सकता। ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो गया। यहाँ हमें सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगा और हमने आंसर बता दिया। क्योंकि आपको प्रयास करना है, फास्ट देखना है और आंसर आने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप आराम से हल कर रहे हैं, समझे। चलिए, हमने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 63। शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं है। एक ही शिफ्ट के प्रश्न, एक ही तारीख के प्रश्न आपको एक ही पार्ट में कवर होगा। टॉप 10 मतलब टॉप 10। अब अगला देखिएगा, आपने देखा होगा इस प्रकार का प्रश्न, जो भाई ये हिंदी में नहीं अंग्रेजी में है। अब इसका हिंदी रूप आप यहाँ देख पा रहे होंगे। विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्ति, उपाधि। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के प्रश्न बनते शब्दकोश वाला। एक बनेगा अंग्रेजी वाला, तो आपने अंग्रेजी के 3 प्रश्न आए थे मेरे भाई, कि नहीं बताओ। और वहीं शिफ्ट वहीं तारीख प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ के एक और मिल गया आपको हिंदी का। तो पूरे कितने प्रश्न हो गए? 4। मैं तो 5 बताया था। लगभग लगभग कम से कम 4 प्रश्न आएंगे दोनों को मिला के। नहीं आएगा तो बोलना। नेक्स्ट 5 प्रश्न आने की भी संभावना है, कहीं कहीं मिलेगा। और नहीं बनाए तो पछताना होगा। और नेक्स्ट हम आपको बता दें, अगर यहाँ बात करें तो हम कहते हैं पहले विद्यार्थी, कि ना बताओ। एक विद्यार्थी होगा जो सेकंड में शिक्षा लेगा, फिर उपाधि लेगा, मतलब स्नातक, स्नातकोत्तर को उपाधि मान लिया जाए, है कि नहीं। फिर क्या करेगा वो, बताओ भाई। फिर नौकरी करेगा ना। नहीं, पहले क्या देगा? साक्षात्कार देगा, मतलब हो जाएगा ये चौथा। फिर नौकरी करेगा, फिर सेवानिवृत्त होगा। इसका मतलब हम समझते हैं, पहला में पहला ही आएगा, दूसरा में चौथा आएगा, और तीसरा में छठवा आएगा, और भाई चौथा में तीसरा आएगा, और पांचवा में हमारे पास दूसरा आएगा, और छठवा में पांचवा आएगा। देखते हैं, 14 63 25, 14 63 25, आप समझ गए होंगे। 14 63 25 है कि नहीं, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन बी में मिल रहा है 14 63 25, आप समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं। ये हिंदी वाला मेरे भाई, एक विद्यार्थी क्या शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षा में उपाधि लेगा, मतलब समझ रहे ना। स्नातक की उपाधि, स्नातकोत्तर की उपाधि, कोई भी उपाधि, पीएचडी हो गया। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा, उपाधि लेगा, फिर भाई इंटरव्यू देगा, फिर नौकरी मिलेगी, फिर वो लास्ट में सेवानिवृत्त हो जाएगा। क्या ऐसे आपको कॉमन सेंस लगाते बनेगा दिमाग कि किसके बाद कौन सा चरण आने वाला है। और कुछ प्रश्न तो जीके के भी आते हैं। इसके पहले पार्ट और भी हमने रीजनिंग का कवर कराया, वहाँ पर भी कवर कराया है। आभाषिक रीजनिंग भी कवर कराया है कि आभाषिक रीजनिंग के कम से कम 4 या 5 प्रश्न आएंगे, कम से कम, समझे। तो आभाषिक मतलब होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, डायग्राम वाले भाई। वेन आरेख के भाई टॉपिक होता है दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज काटना है, कागज मोड़ना, श्रृंखला सीरीज, है कि नहीं। पासा का प्रश्न आएगा, आएगा मतलब आएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं हम। अगला 64, लास्ट तक बने रहेंगे विद्यार्थी, बार बार कह रहा हूँ मैं। टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, और ये टॉपिक नहीं आया तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। सुन लीजिएगा, फिर बोल देते हैं। हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो बार बार कहना पड़ता है इसलिए क्योंकि कुछ विद्यार्थी हंसी मजाक लेके पढ़ते हैं कि काम का नहीं, फालतू पढ़ा रहे हैं। इसलिए उनको बताना जरूरी होता है कि भाई जानकारी सही है। चलिए, हमें पूछ रहा है एक निश्चित कोड में, यहाँ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में लेके चलते हैं। अब देखो, एंड का मतलब पिता, परसेंट पुत्र, गुणा जीवन साथी, मतलब होता है भाई दंपति, पति पत्नी, है कि नहीं, जीवन साथी। चलिएगा,
अब हमें यहाँ एक समीकरण दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लें भाई, अब स्पेस तो कम पड़ेगा थोड़ा सा। ऑप्शन डी राइट मान रहा है कि सी, जब सी राइट मान रहा है तो सी तक दिखा देते हैं, तो देख लीजिएगा ना, सी राइट है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा ब्लर होता है तो जूम कर लीजिएगा और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब देखिएगा हमें यहाँ चलना है ई, इसका मतलब क्या होता है पिता, मतलब ई का जो पिता है वो कौन है भाई, बी है, ठीक है, पिता है। तो हम बता दें आपको, बड़ों के ऊपर बैठाना है, पिताजी हो गए, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, पिता है, क्योंकि ई और इसका जो एंड का मतलब क्या होता है, पिता होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है कि नहीं। फिर बी गुणा मतलब क्या होता है, जीवन साथी, बी का जीवन साथी एफ है, हमने कहा जीवन साथी एफ है। अब जे लड़की हो गई, जे बी लड़का हो गया तो एफ लड़की होगी, हमने माइनस दर्शा रहे हैं, ध्यान रखें, पुरुषों के प्लस से महिलाओं को माइनस से। नेक्स्ट एफ के पिता सी हैं, क्या, एफ के पिता, हमने कहा जो एफ है इसके पिता कौन हो गए, सी, ठीक है। अब लड़का है तो प्लस लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सी की पुत्री डी है, तो सी की पुत्री कौन है, डी है, पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। अब देखो, अब हमें एक बात पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखो डी का भाई एफ है, भाई डी का भाई एफ नहीं है, डी का तो डी की बहन एफ है भाई, गलत हो गया, डी की बहन बी है, डी की बहन बी नहीं है, डी का तो जीजा लगेगा, वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट फिर कहता है ई के नाना है सी, हाँ, ई यहाँ बैठी, ई के पप्पा बी और बी की पत्नी एफ और एफ के पप्पा सी, मतलब ई का नाना सी है, ई का नाना सी है, ई का नाना सी, हाँ ऑप्शन सी आपका राइट होगा। और बाकी हमें जो कथन सही है वो पूछा था, और थोड़ा स्पेस कम पड़ता है तो समझाने दिक्कत होता है, लेकिन आप समझ रहे हो, अच्छी बात है। और लास्ट तक देखोगे विद्यार्थियों तो फायदा नहीं फायदा नहीं फायदा होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न 65 देख पा रहा हूँ आप लोग। यहाँ प्रश्न हमें कह रहा है, वो उस लेन देन नहीं, आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पूछ रहा है आपसी संबंध, जी मेरे भाई वैनारिक का, अभी मैंने बोला था ना, ये भाषिक रीजनिंग का प्रश्न भी आएगा, भाषिक का भी आएगा, सब का प्रश्न आएगा। तो वैनारिक अध्याय का प्रश्न है, कीबोर्ड माउस, सॉरी मॉनिटर माउस, ये कीबोर्ड हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये माउस हो गया। अब तीनों एक और देते कंप्यूटर, तो हम क्या देते हैं, बाहर एक कंप्यूटर बना देते, कंप्यूटर के हिस्से मॉनिटर भी है, कीबोर्ड माउस भी, लेकिन तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों एक ही चीज़ से संबंधित है, वो कंप्यूटर से, क्योंकि कीबोर्ड मॉनिटर माउस सब मिलके कंप्यूटर बनाते हैं, लेकिन तीनों कंप्यूटर के अंग हैं, वो भी अलग अलग। तो हमने कहा ऑप्शन ए ही राइट होगा। इस अध्याय का जो वैनारिक है, और इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखें। इसके पहले पार्ट में शायद हमें दोनों टाइप का प्रश्न मिला था, ये पहला टाइप का हो गया, एक टाइप का और प्रश्न बनेगा। अगर आप नहीं देखा है तो जाके पिछले पार्ट को देख लीजिएगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अभी हमें पिछला प्रश्न नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब आभासी रीजनिंग का प्रश्न मिला, अभी जे आभासी रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें ये प्रश्न कह रहा है सादृश्यता, पहले का संबंध दूसरे के साथ है, तीसरे का संबंध चौथे के साथ किस प्रकार से होगा ये पूछ रहा है। तो हम पहले और दूसरा के साथ संबंध पकड़ते हैं। अगर मैं कहूँ जो पहला डाटा है, अब जूम करके देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है, सीख तो रहे भाई। अब देखिएगा, हमने कहा ठीक है, अगर मैं एक बात कहूँ कि जो ऊपर डाटा दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये ऐसा दिखाई देगा, अच्छे से गौर फरमाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लेके चलना, तो जो दिख रहा है ना, इसको अगर हम ऊपर का नीचे करें, नीचे ऊपर करें, ऐसे दिखाई देगा, तो इस प्रकार समझ लीजिएगा। उसी प्रकार हमने कहा ऊपर का नीचे और नीचे को ऊपर हो जाएगा, तो ये डायग्राम तो ऐसा बनेगा ही बनेगा, ये वाला कहने की बात नहीं है कि नहीं। लेकिन जो आंकड़े होंगे ना, देखो यहाँ जो टोरिया था वो नीचे टोरिया आ गया, मैं बता चुका हूँ, ऐसे क्रॉस ले रहा भाई, जो ऊपर हिस्सा उठा इधर नीचे हो गया, यहाँ ऊपर उठा तो नीचे हो गया, उसी प्रकार से हम कहते हैं जो ऊपर उठा है हिस्सा वो ऐसा हो जाएगा,
क्या, और नीचे का हिस्सा ऐसा ऐसा हो जाएगा कि ना, बताओ पहली बात, उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब है भाई। देखते हैं, हम बता चुके हैं ऊपर का हिस्सा ऐसा है तो ऐसा होनी चाहिए, एक बात। और पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ बी तो होगा ही नहीं। देखो बी में तो ऐसे ऐसे कर दिया है, भाई ऐसे ऐसे ही होगा ना, ऐसे ऐसा जैसा वैसा रहेगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी होगा। देखो ऑप्शन डी में भी ऐसे ऐसे कर दिया है, भले ऐसा ही ऐसा रहेगा भाई, भले वो ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, इसको ऐसा ऐसा कर दिया है, ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल राइट है, जिस प्रकार से मैंने कहा था, थर्ड में ऐसा है तो फोर में ऐसा बनेगा। देख लीजिएगा आप लोग, बन रहा है कि नहीं। चलिए नीचे के मैंने बताया था, और बी में तो ऐसे घुमा दिया उल्टा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन देख सकते थे 66 का। हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न भी आपके किस अध्याय का है, आभासी रीजनिंग का है, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और नॉन वर्बल रीजनिंग के मैं बता चुका हूँ लगभग अधिक से अधिक 4 प्रश्न, कम से कम 4 प्रश्न और अधिकतम 5 प्रश्न आने की संभावना है। तो अभी हमें तीसरा प्रश्न मिल रहा है आभासी रीजनिंग का। देख लीजिएगा डायग्राम, इस लेवल का प्रश्न भी आ सकता है, और लिखकर भी आ सकता था भाई, नीला है कि नहीं, लाल काला पीला, लेकिन नहीं लिखकर आया है, अब आपको रंग दिया है। अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समान घन के संयोजनों का अध्ययन कर निर्धारित करें कि कौन सी साइड काले रंग वाली साइड को फेस करेगी। इसका मतलब है कि जो ब्लैक है ना, BLAC की सी के ब्लैक, ब्लैक के जस्ट सामने, मतलब विपरीत या सामने फेस करेगी, वो कौन सी रंग वाली फलक होगी। अब देखिएगा, आपको बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास नीला नीला है, काला काला है, सुनिएगा, जब दो दो आंकड़े समान हो जाए, वही नीला नीला काला काला, तो जो बचेगा वही उल्टा होगा। तो हमने कह देते भाई रेड का येलो हो जाता पीला। अगर पूछता प्रश्न की रेड का उल्टा या रेड के सामने कौन सा रंग होगा, हम तो भाई इसको कह देते येलो। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, पूछ क्या रहा है, काले रंग वाली साइड को फेस करेगी, ऐसा आपको बताना है। तो काला वाली भाई, यहाँ तो काला में काला है, नीला में नीला है, जो बचा वो उल्टा होगा। तो हमने कहा ठीक है। अब काली वाली की बात करें तो काली के जस्ट बगल में कौन है, नीला। तो नीला आंसर कभी होगा नहीं, क्योंकि बगल में है, सामने थोड़ी बैठ सकता है वो, विपरीत नहीं। अब काली के बगल में लाल है, तो लाल भी आंसर का भी नहीं होगा। और काली के बगल में पीला भी है, तो पीला भी आंसर हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला भी नहीं आएगा, विपरीत दूसरा भी नहीं आएगा, और तीसरा भी नहीं आएगा। क्यों, ये तो काले के बगल में बैठे हैं, विपरीत थोड़ी बैठ सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, उपर्युक्त के अलावा कोई अन्य, सही बात है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन हमें कह दिया, लेकिन उपर्युक्त में से कोई अन्य, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। देख रहे हैं आप लोग लेवल प्रश्न का, रीजनिंग का प्रश्न है, और कल हमने मैथमेटिक्स का प्रश्न डाला है, ध्यान रखें। और आज रीजनिंग का प्रश्न है, आबकारी का। और जीके साइंस का मैं बता चुका हूँ कि पूरा मेरे PDF के प्रश्न शिफ्ट बाय डे बाई का बरकरार है, आप जाके डिलीट करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। आप प्रश्न का लेवल और टाइप समझ सकते हैं, और प्रश्न बनाने वाला बड़ा मूर्ख नहीं होगा, वो 2023 के पैटर्न को फॉलो करके 2025 के एग्जाम बनाएगा, ये तो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ। तो वही ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, देखना मॉक टेस्ट जो आप लगाते होंगे, माना जाए मॉक टेस्ट बनाने वाला ना, वो पिछले ईयर के प्रश्नों के आधार पर ही बनाता है, मन से बनाएगा नहीं, याद रखना। और पेपर बनाने वाला भी पिछले ईयर के प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न आप देख रहे 68, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, शिफ्ट वही है, तारीख वही है, बस प्रश्न क्रमांक चेंज हो रहे हैं। तो जी मेरे ख्याल से चौथा प्रश्न होगा आभासी रीजनिंग का। मैं तो आपको बोल दिया हूँ कम से कम 4 प्रश्न और अधिकतम 5 प्रश्न आने की संभावना है आभासी रीजनिंग का, और फिलहाल ये इस पार्ट का चौथा प्रश्न है। चलिए देखिएगा, हमें प्रश्न क्या कह रहा है, घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई 1 2 3,
2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, समझे। अब हमें 2 के विपरीत फलक पर चाहिए। हमने कहा पहला, दूसरा, तीसरा। हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक डाटा कॉमन ढूंढना पड़ता है। हमने कहा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है। इसका मतलब जो बचा उल्टे होंगे, विपरीत। तो 4 का उल्टा पूछता तो 1 आ जाता, 1 का पूछता तो 4 आ जाता। अब हमें काम करते हैं, पहले के साथ दूसरा देखा नहीं बना जमा। अब पहले का देखेंगे तीसरे के साथ। तो हमने कहा यहाँ तो सिर्फ 3 मिल रहा कॉमन, है कि नहीं, ना मिल रहा है। तो हम इससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई हमारे पास दूसरा और तीसरा में कुछ डाटा जो कॉमन है, जो बिना हल करे आंसर ला के दे देगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। मैं अभी बताया हूँ आपको, जब दो दो डाटा कॉमन हो जाए तो जो बचता है वही उल्टे होते हैं। तो 2 का उल्टा 6 बनेगा, 6 का 2 बनेगा। हम 2 का ही तो पूछ रहा उल्टा, तो क्या हो जाएगा वो 6। बताओ कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन? ऐसे प्रश्न बना पाओगे या नहीं? बननी चाहिए भाई, पेपर में तैयारी करना है, बेहतर नंबर चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो बेहतर करना पड़ेगा, वरना बाद में पछताना ही पड़ेगा। फालतू में दोस्ती यारी नहीं के चक्कर में समय व पढ़ाई को बर्बाद नहीं करना है। जिंदगी एक बार मिली है, बेहतर बनाना चाहते हो भविष्य को, तो दोस्ती यारी छोड़ के पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम। 69 प्रश्न क्रमांक देख पा रहे हो आप लोग। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा या पसंद आता हो। पसंद की बात नहीं भाई, यहाँ पढ़ाई की बात है। अच्छे से समझोगे तो पसंद आएगा, मन लगेगा, तन लगेगा। धन तो माँ बाप दे ही रहे, तुम्हें मन और तन लगाना बस है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है लुप्त पद ज्ञात करो। श्रृंखला सीरीज का है। हमने कहा ठीक है भाई, ज्ञात कर लेते हैं। चलिएगा हम जब भाग लगाएंगे, गुणा सॉरी 5 गुणा 2 10 प्लस 3 गुणा 2 करना है, 3 जोड़ा हुआ 13। अब ठीक, हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा 13 दूना 26 प्लस 4 करें 30 बनेगा। हम कह रहे हैं ठीक है, अगर ये गुणा 2 तो हो ही रहा है, यहाँ पर हमने प्लस 3 किया, प्लस 4 किया, प्लस 5 होनी चाहिए, 30 बना। 30 दूना 60 प्लस 5, हाँ मतलब लग गया भाई। 65 गुणा करोगे, है कि नहीं, 130 बनेगा, प्लस 6 करना पड़ेगा, हाँ 136। इसका मतलब आप समझिए गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा प्लस 2 6। तो यहाँ पर हमें बनेगा 13 दूना 26 प्लस 4, हमारे पास आएगा 30। ऑप्शन हमारे पास 30 है नहीं, हाँ ऑप्शन 20 बी में, सॉरी बी में हमें 30 मिल रहा है और आंसर यही राइट होगा हमारे ख्याल से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिएगा ऑप्शन हमारे पास बी मिला है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे क्रमांक चेंज हो गया है। फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब विषम का चयन करें। विषम मतलब विजातीय भिन्न। जी तो टॉपिक का कम से कम आप बताएं 4 से 5 प्रश्न आते हैं। वो आपका आभातिक हो सकता है कि नहीं, जब भाषिक रीजनिंग का हो सकता है, किसी का हो सकता है, लेकिन कुल मिला के 5 आपको मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एल बी जी क्यू डी पी है। अब डी पी को राइट मान रहा है, देख लेके बता ही देते किस प्रकार से आंसर आएगा। तो देख लीजिएगा इस ये कहाँ भागा भाई। चलो यहाँ देख लेते हैं फिलहाल हम 3 ऑप्शन को। अगर हम बी की बात करें, बी मतलब भाई 2, एल मतलब 12, भाई जी मतलब 7, भाई क्यू मतलब 17, डी मतलब 4, ओ मतलब 16। हम यहाँ देखेंगे अंतर की बात करें तो 10 का अंतर, यहाँ देखो तो 10 का अंतर, यहाँ देखो तो 12 का अंतर है। अब अंतर 10, अंतर 10, अंतर 12 थर्ड वाली में। अब चौथा में देखेंगे तो जे मतलब होता भाई 10, टी मतलब 20, अंतर कितने का 10 का। मतलब ऑप्शन ए बी और डी में अंतर पहला और सेकंड वाले जो आपका अंग्रेजी लेटर है 10-10 का अंतर में गैप बना, लेकिन सी ऐसा नहीं है, सी में 12 गैप है। आपका आंसर सी ही राइट होगा, जो सबसे अलग होगा। समझे कि नहीं? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और हम आपको शायद 10 प्रश्न हो चुके हैं मुझे लग रहा है, लेकिन और ले लीजिएगा भाई। 72 प्रश्न की बात करें तो हमें देखो क्या पूछ रहा है, थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाएगा, देखिएगा जगह ही कम पड़ रहा भाई। मैं इसको पढ़ा देता हूँ, हाँ ना ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ से पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहले पढ़ के बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। 72 नंबर का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है। बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व दिशा में 4 मीटर दूर है, मतलब बिंदु बी यहाँ रहेगा, बिंदु यहाँ रहेगा। बिंदु बी से पूर्व में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम दिशा में 8 मीटर और बिंदु बी के दक्षिण दिशा में 5 मीटर दूर है। बिंदु एफ बिंदु ए के पश्चिम दिशा में 4 मीटर और बिंदु डी के दक्षिण दिशा में 3 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ और बिंदु ए के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। अब ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को बना के और हमें आंसर देने का कष्ट करेंगे। होमवर्क रहेगा, नहीं बनेगा ऑप्शन बी राइट है, मतलब 8 मीटर। एफ और ए के बीच में कितने की डिस्टेंस है, 8 मीटर। ये मान रहा है, अब आपको बताना होगा कि है या नहीं। चलिए, उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर हम प्रश्न पढ़ेंगे तो भाई दिक्कत की बात है। तो ये आपका होमवर्क रह रहा है। अगर होमवर्क नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगले वीडियो में इसको ऐड करके हम प्रश्न बता देंगे हल। ठीक है, चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे, याद रखें किसकी, रेलवे की, आरआरबी की, मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी वैकेंसी, तो इसके लिए हम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में 110 कह सकते हो, 110 प्लस वीडियो का भंडारा रखा है। तो जाके खोल के देख लीजिएगा और खा पी के आप लोग पढ़ सकते हो। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सपोर्ट बनाए रखें, मेरा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि देखो हम आपके लिए समय निकालते हैं, समय देना पड़ता है, वीडियो प्रश्नों को समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समय लगता है, डाटा लगता है, और रही बात मेहनत लगता है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका मैं सपोर्ट कर सकूं। आपका फर्ज बनता है आप आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी के पास साझा करें, जिससे वो भी पढ़ सकें और वो पढ़ सकें। थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें लास्ट तक देखा और आपने हमें समझा, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। हम लाभकारी के लिए पढ़ा रहे हैं, हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए।